बहुत सारे लोगों के साथ समस्या क्या है कि उनका जो जमीन है, उनके पास जमीन है, जमीन का खतियान है, लेकिन जमीन का जो रसीद है वो उनका नहीं कटता है। यानी सरकार को जो टैक्स है वो नहीं पे कर पा रहे हैं, उस पर जो है एक तरह से रोक लगा हुआ है। और मुख्य कारण इसका क्या है, मतलब अगर आपका कोई खतियान है, जमीन जो है आपके पास है या आपके पास नहीं है, अगर आपका जो है रसीद नहीं कट रहा है तो या तो वो हो सकता है कि किसी कारणवश जो है त्रुटि से उसमें जो है सरकार का जमीन आपके खतियान में दर्ज हो गया होगा, या कारण ये हो सकता है कि किसी कारणवश जो है उस पर एक तरह से अवैध तरीके से, गलत तरीके से कागजात दूसरे लोगों को बना हुआ है, जिससे कि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जमीन जो है, जमीन कितना बचा हुआ है। मतलब ये दस्तावेज में क्लियर नहीं है। जो एक तरह से राजस्व का रिकॉर्ड बना हुआ है अंचल स्तर पर, उसमें ये सारा जो है एक तरह से जानकारी जो है वो मौजूद नहीं है। अब सवाल उठता है कि वो उन व्यक्ति जो जिनका ये जमीन है उनको क्या करना चाहिए। देखें, अगर आपका जमीन है, जमीन का खतियान है, तो आपका पूरा राइट बनता है, पूरा अधिकार बनता है कि आप अपने संपत्ति का जो है टैक्स दे सकें और जो अपना संपत्ति है उसको अपने नाम पर, अपने बेटों के नाम पर करवा सकें। तो अब अगर इस पे रोक लगा हुआ है तो एक बार जो आप जिला के कलेक्टर हैं, जिला के जो अधिकारी हैं, आप उनके पास एक बार आवेदन देंगे इससे संबंधित, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आप सिविल सूट जो है यहाँ पर वो फाइल करेंगे, यानी सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल करेंगे कि आपका जो जमीन है क्यों रोक लगा दिया गया है, क्या कारण है जो आप जो है टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। सवाल है कि 50 साल से जमीन का रसीद नहीं कटा है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कैसे करवाएं और कितना पैसा लगेगा, है ना। देखें, 50 साल से अगर जमीन का आपका रसीद जो है वो नहीं कटा है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो जमीन अगर मान लेते हैं आपका जो रजिस्ट्री है, ठीक है, तो रजिस्ट्री के लिए अगर 50 साल हो गया तो डायरेक्ट अब सिविल कोर्ट ही जाए, यही एक विकल्प है। तो सिविल कोर्ट में आदेश होने के बाद, आपका जो है एक तरह से डिग्री होने के बाद, जब आप खुद उस दस्तावेज को साबित करने में जो है एक तरह सक्षम है, साबित कर सकते हैं, तो उसके बाद आपका रसीद कटेगा। लेकिन अगर आपका खतियानी संपत्ति है तो फिर भी आपको जो है एक बार, अगर खतियान बना हुआ है, आपका रसीद नहीं कट रहा है, तो आप जिला अधिकारी के पास आवेदन देंगे। अगर लेकिन वहां से आपका जो भी है, अगर प्रक्रिया करने के बाद कोई भी समस्या का हल अगर नहीं निकलता है तो फिर आप सिविल सूट जो है दायर करेंगे, अपना दावा जो है वो पेश करेंगे कोर्ट में। और आप जो है आपकी संपत्ति है तो आपके नाम से वो संपत्ति दर्ज है, तो आपका उस पे पूरा अधिकार बनता है। सवाल है कि सर मेरे हस्बैंड की गिफ्टेड प्रॉपर्टी जो है डेथ, यहाँ पर प्रॉपर्टी है और डेथ हो गया है, सर मेरे ससुर ने सिविल केस कर दिया है, मुझे 25% जो है वो बोल रहे हैं 75% उन सबको मिलता, ऐसा क्या हो सकता है। देखें, पति के नाम जो भी संपत्ति है, पति के नाम जो संपत्ति है उस पे पहला अधिकार जो होता है, पहला अधिकार है ना, वो होता है पत्नी का, ये पहला अधिकार होता है अगर पति के नाम कोई संपत्ति दर्ज है उस केस में। अब लेकिन अगर दूसरा अधिकार की बात करें तो दूसरा अधिकार होता है पिता का, यानी अगर पत्नी नहीं है तो दूसरा जो उस संपत्ति, मान लेते पत्नी भी नहीं है तो क्या होगा, कोई तो उस संपत्ति का अधिकार रखने वाला होगा, तो वो पिता होगा। अब है कि पिता भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, पिता भी नहीं है, तो तीसरा कौन होगा, तो तीसरा उसका भाई और बहन होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक तरह से जो उत्तराधिकारी बनते हैं संपत्ति के और उनका हक होता है। तो अगर वो 25% का दावा किए भी हैं, खुद गए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके पति की संपत्ति है, आपका पूरा अधिकार उस पे बनता है। सवाल है कि सर खतियान में जो है बकब्जे मेरे दादाजी का नाम है और उसके पिताजी का नाम जो है बजरिए जो है यहाँ पर सुद भरना, ये 500 इतना में दर्ज है। उसके बाद जमीन 3 व्यक्ति इतना में केवला करवा लिया है
और उसमें से एक व्यक्ति के वंशज उस जमीन का कुछ हिस्सा किसी दूसरे को बेच दिया। वह दाखिल खारिज मेरे दादाजी को जो है भाई बनकर वहां पर करवाकर रसीद भी जो है करवा लिया। बोलता है कि ये जमीन मेरा है, जबकि 2022 तक मुझे रसीद भी कटा हुआ है। रजिस्टर 2 के जमाबंदी में केवल मेरे दादाजी का ही नाम है। कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। सबसे पहली बात है कि अगर आपका वो जो केवाला है, केवाला करने वाले अगर आपके परिवार के लोग नहीं हैं, है ना, कोई अन्य व्यक्ति जो है वो अगर एक तरह से केवाला किया हुआ है, तो आप जो है यानी सिविल कोर्ट में डीड को कैंसिल कराने के लिए जो है आप केस फाइल करेंगे। इसलिए कि जब रजिस्ट्री एक बार हो गया, मान लेते हैं डीड जो है एक तरह से किसी का भी रजिस्ट्री वो गलत हो या सही हो, तो आपको लगता है कि अगर मान लेते हैं वो गलत तरीके से किया गया है, तो आपको कैंसिल कराने के लिए जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करना ही होगा। इसलिए कि सिविल कोर्ट को ही अधिकार किया गया रजिस्ट्री है उसको कैंसिल कर सके। सवाल है कि सर हमारा जमीन परदादा ने खरीदा था, जो पैतृक भूमि है, पूर्व से मौखिक बंटवारा था, जिसमें 1961-62 कुछ भूमि जो है भू अर्जन द्वारा अधिग्रहण किया गया, जिसमें 2 दादा ने अवार्ड उठाया, 1 दादा नहीं उठाया। अब उनका बेटा कहता है कि यह जमीन हमारे पिता के नाम है और वह जमीन अपनी बेटियों को लिख दिया है, जो है जिस केवल उन्हीं जमीन जो है कैसे जो हासिल हुआ उसका कोई चर्चा नहीं है, जिसका पेपर किसी के पास नहीं है, जो खो गया है, ना जिला रिकॉर्ड में है, पेपर जो है नष्ट हो गया है। हमारे हिस्से की भूमि हमारे कब्जे में है, इस स्थिति में क्या करूं? देखें, अगर इस तरह से अगर गलत तरीके से मान लेते हैं खरीदा जमीन जो है परदादा ने खरीदा था, पैतृक भूमि है, मौखिक बंटवारा हुआ तो जो भी यहाँ पर किया गया है ना, अब यहाँ पर एक दादा जो है उसको नहीं उठाया। अब उसका बेटा जो है अगर जमीन को मान लेते हैं किसी को रजिस्ट्री भी कर देता है, लिख भी देता है ना उस केस में, तो सबसे पहला काम अगर मान लेते हैं आपके नाम जो है, आपके परिवार, आपके जो एक तरह से जो पूर्वज है जिनके नाम से प्रॉपर्टी दर्ज है, तो आप उस तरह का जो दाखिल खारिज है उस पर भी रोक लगा सकते हैं। ठीक है। और रही बात अगर देखें किसी का जो जमीन होता है तो उसको पता होता है कि ये जमीन कैसे प्राप्त हुआ, और कानून में इसका जवाब देना पड़ता है। आपको संपत्ति कैसे प्राप्त हुआ? पूर्वज से प्राप्त हुआ। आपको संपत्ति आपने किसी से खरीदा, पूर्वज से प्राप्त हुआ, तो कैसे प्राप्त हुआ? क्या आपकी खतियानी प्रॉपर्टी है? खतियान में आपके पूर्वज का नाम दर्ज है? तमाम तरह के सवाल हैं जो कोर्ट में किए जाएंगे उस व्यक्ति के ऊपर, और अगर डीड जो है मान्य नहीं होगा। सवाल है, पिता ने पत्नी के नाम से खरीदी जमीन, पिता की मौत हो गई, 2010 में मां अगर प्रॉपर्टी बेचती है तो क्या 2 भाई और 1 बहन को हक मिलेगा? देखें, इसमें पिता जो है वो अगर अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति यानी मां के नाम से संपत्ति खरीदती है तो वो एक तरह से जो मां का प्रॉपर्टी होगा, संपत्ति होगा, वो संपत्ति कहलाएगा अर्जित। ठीक है। और अर्जित संपत्ति मां जो है बेच सकती है, उस पर किसी भी बेटा बेटी का अधिकार जो है वो नहीं होगा। अब पिता सरकारी नौकर थे, वो जो है रजिस्ट्री माता के लिए जो है एक तरह से माता के नाम से खरीदा संपत्ति है ना। अब अगर ठीक है माँ जो है एक तरह से वो संपत्ति को बेच देता है, तो अगर उनके जो बच्चे हैं है ना, या बेटा हो या बेटी हो, वो कानूनी रूप से उसका अगर कानून में बात करें तो कोई हक नहीं है। माँ की मृत्यु के बाद ही हक है, इसलिए कि माँ का अर्जित संपत्ति में उस बच्चे का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा अगर माँ संपत्ति नहीं देना चाहे तो। सवाल है कि सर जी अगर जमीन हमने ली और रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो और जमीन मालिक की डेथ हो गई हो, उसके बाद उसका लड़का द्वारा जो है दावा कर रहा हो है ना, हम उस पे 32 साल से रह रहे हैं, तो उसका जो है मालिक कौन होगा? देखें, आपने ली, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको सबसे एक तरह से बड़ी समस्या बोल सकते हैं। और जमीन का जो मालिक है उसका डेथ हो गया, तो अब उसका लड़का तो दावा करेगा ही, आपने संपत्ति तो खरीदा ही नहीं। अब वो दावा कर सकता है कि आपका जो है अब एक तरह से अवैध कब्जा है। अब उसको आपको वैध
जो है एक तरह से करार देने के लिए आपको गवाह की पड़ सकती है ना। ग्राम पंचायत के जो लोग हैं या जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, है ना, आपके पक्ष के ठोस गवाह होने चाहिए तभी। इसलिए कि देखें, सीधी सी बात है, आपके नाम कोई कागजात है नहीं, कागजात उस लड़के के नाम पर है, उसके पिता के नाम पर है, और वो आप पर क्या आरोप लगा सकता है कि आपने जबरन उसकी संपत्ति को कब्जा किए हुए है। लेकिन आपने 32 साल से उस पर रह रहे हैं, अगर आपका मकान बना हुआ है ना, तो आप दावा कर सकते हैं कि आप जो है लंबे समय से, और आपके पास ऐसा प्रूफ होगा, आप कोई कागजात जो है या आपका जो एड्रेस होगा, आपने जो बिजली का कनेक्शन लिया होगा, आपका जो राशन का बिल होगा, जितने साल पहले वो तैयार किया गया, तो उतने साल से उस लोकेशन पे आप रह रहे हैं। और ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये साबित करता है कि वो संपत्ति आज से नहीं 32 साल से आपके कब्जे में है। ठीक है, तो अगर आप ये प्रूफ करने में सक्षम हो जाते हैं, ये कि आपका लंबे समय से आप हैं, ये कि आपका लंबे समय से आप रह रहे हैं और आपके साथ ये समस्या उत्पन्न हुआ है, तो हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसला हो और संपत्ति आदेश जो है किया जाएगा कि जो उनके वंशज हैं, उत्तराधिकारी हैं, वो संपत्ति आपको आपके नाम कर दे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर